हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, सुबह के 10 बज चुके हैं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 CUET में। प्यारे बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं स्वर संधि का, उसके अंतर्गत इस सेशन में हम लोग दीर्घ स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल यहाँ आता है कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, किस संधि में समान स्वरों का मेल होता है। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, एक दीर्घ स्वर संधि ही स्वर संधि में ऐसी संधि होती है जिसमें समान स्वरों का मेल होता है। इसका मेल होता है, समान स्वरों का मेल होता है। और बाकी जितनी भी जो 4 संधियां है ना बेटा, उन सभी में असमान स्वरों का मेल होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहां क्या होता है बेटा, यहां यदि हम लोग बात करें तो इसमें नियम जो है वो 3 है। एक नियम है ए या आ के साथ में यदि हम लोग ए या आ का मेल करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, आ प्राप्त होता है। एक नियम तो ये है, यहां पर बिल्कुल इजी संधि है, सबसे ज्यादा इजी संधि यही है, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। और दूसरा नियम क्या है, लघु ई के साथ या दीर्घ ई के साथ में यदि हम लोग लघु ई या दीर्घ ई का मेल करते हैं तो प्यारे बच्चों क्या प्राप्त होता है, दीर्घ ई प्राप्त होता है। और यदि तीसरा नियम क्या है, लघु ऊ या दीर्घ ऊ हो, उसके साथ में लघु ऊ या दीर्घ यानी छोटा ऊ या बड़ा ऊ जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, बड़ा ऊ प्राप्त होता है। बस ये 3 नियम है छोटे छोटे। अब यहां एक चीज ध्यान रखना है, देखो यहां हम लोग बात करें यदि ए के साथ में ए का मेल करेंगे, जोड़ करेंगे, तब भी आ प्राप्त होगा। यदि ए के साथ में आ का मेल करेंगे बेटा, तब भी आ प्राप्त होगा। देखो समझना है, यह मनोरंजनपूर्ण बातें नहीं चल रही हैं कि आप लोगों को मैं कुछ शायरियां सुना दूं, कुछ दोहे सुना दूं, वो नहीं चल रहा। यहां समझना है नियम को, ठीक है। और यदि आ के साथ में मैं आ का मेल कर दूं तब भी आ प्राप्त होगा। और यदि आ के साथ में मैं ए का मेल कर दूं तब भी आ प्राप्त होगा। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। बस यहां मैं बात करूं तो यहां भी वही बात है, लघु ई के साथ में लघु ई जोड़ूंगा तब भी दीर्घ ई प्राप्त होगा। और लघु ई के साथ में यदि दीर्घ ई का मेल करता हूं तब भी दीर्घ ई। और दीर्घ ई के साथ में दीर्घ ई का मेल करता हूं तब भी दीर्घ ई। और दीर्घ ई के साथ में लघु ई का मेल, छोटी ई बड़ी कुछ भी बोल दो, लघु दीर्घ कुछ भी बोल दो, बस समझना है आप लोगों को। तो वही बात यहां कि छोटे ऊ के साथ में छोटा ऊ जोड़ूंगा तब भी बड़ा ऊ प्राप्त होगा। और बड़े ऊ के साथ में बड़ा ऊ जोड़ूंगा तब भी बड़ा ऊ प्राप्त होगा। और छोटे ऊ के साथ में बड़ा ऊ जोड़ूंगा तब भी बड़ा ऊ प्राप्त होगा। कहने का मतलब क्या है, यानी कि यहां हमें आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ प्राप्त करना है दीर्घ स्वर संधि में, ठीक है। अब देखो यहां पता कैसे करेंगे कि यह शब्द, मान लो कि यह जो शब्द है बेटा, यह शब्द इसी संधि का है या इसी का नहीं है। तो देखो कैसे पता करेंगे, देखो ध्यान से समझना बेटा। जैसे मान लो किसी भी शब्द में इस प्रकार की कोई भी मात्रा नहीं होती है तो वह शब्द लगभग लगभग दीर्घ स्वर संधि का मान लिया जाता है। 99% जो ट्रिक्स में मैं बताता रहता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग एक ट्रिक्स में ही समझेंगे संधि को। वैसे जैसे कि मान लो मैंने लिखा विद्याभ्यास, सही लिखा है क्या ये, बताओ मुझे एक बार। नहीं बेटा, क्योंकि आप लोगों को एक चीज पता होगा, हमेशा विद्या को हम लोग 2 तरीके से लिखते हैं। कैसे कैसे, एक तो ऐसे लिखते हैं विद्या, एक ऐसे लिखते हैं विद्या। यहां मैं शुद्ध की बात करूं, शुद्ध ये है बेटा, ये अशुद्ध होगा, ये ध्यान रखना। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्या धन अभ्यास। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि ध ऐसा नहीं बना हुआ, यदि ऐसा है, 2 ऑप्शन दे देगा वो आप लोगों के पास, ऐसे विद्या धन अभ्यास। तो यहां ये सही होगा, ये गलत माना जाएगा। ध्यान रखना, जैसा शब्द दिया हुआ है हम वैसा ही कार्य करना है, ठीक है। अब यहां देखो क्या हुआ, देखो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हुआ, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, बता सकते हो मुझे।
क्या है आ, यहां क्या है पहला ए, तो क्या प्राप्त होगा बेटा, आ प्राप्त होगा। बोलो कोई दिक्कत है यहां? जैसे कि मान लो आ गया रामायण। एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि ऐसा अणे आ जाता है ना तो उस ने में बदल देना संधि विच्छेद करते समय। और यदि संधि पूछ लेता है फिर वहां व्यंजन संधि मानी जाती है, लेकिन पहले स्वर को प्रायोरिटी देंगे, स्वर संधि होगी तो शब्द में। जैसे यहां देखो, यहां क्या होता है संधि विच्छेद, राम देन अयन, अणे को ने में बदल दिया। अयन का अर्थ क्या होता है, स्थान, यानी जहां राम का स्थान दिया हुआ है उसे क्या कहा जाता है, रामायण हम लोग कहते हैं, सीधी सी बात है। जैसे कि मान लो आ गया, बहुत अच्छा शब्द है, आप लोग थोड़ा सा समझ करके करना क्योंकि बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। ये आ गया दावानल। तो यहां बच्चे बहुत सारा कंफ्यूज में रहते हैं, मैं सही सही बता देता हूं, ये होता है अनल। दावा मत कर देना, गलत हो जाएगा। यदि दावा कर दोगे तो गलत हो जाएगा, अनल कर दोगे तो भी गलत हो जाएगा, दावा के साथ अनल आ जाए तो भी गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि दाव का अर्थ क्या होता है बेटा, दाव का अर्थ बता सकते हो मुझे? दाव का अर्थ होता है वन या जंगल या अरण्य, जानते होंगे आप लोग। और अनल का अर्थ क्या होता है बेटा, आग होता है। तो क्या हो जाएगा, जंगल की आग, तो सुना होगा। ऐसा नहीं दे, यही शब्द कैसे आ सकता है, यही शब्द ऐसे भी आ सकता है, दावाग्नि के नाम से। तो क्या हो जाएगा, दाव धन अग्नि। दावा मत कर देना, दावा करता होता मुकदमा, मुकदमे की आग कभी भी नहीं होती है, ध्यान रखना। ऐसा ही एक शब्द और है, एक सही एक शब्द और है, कैसा, ये है कारावास। क्या हो जाएगा बच्चे, कार 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 कर, नहीं बेटा कारा होगा, कारा धन आवास। अरे कार मत कर देना, गलत हो जाएगा। कार हो जाए जब कोई इंसान मर जाता है ना, उसके चक्कर लगाते हैं ना, उसे कहते हैं कार, तो आवास या घर। लेकिन कारा का अर्थ क्या होता है, सीमा, यानी ऐसा कर जिसकी कोई फिक्स सीमा होती है, वो क्या होती है, कारावास। कोई भी कैदी होता है वो फिक्स सीमा में रहता है, आपकी तरह तो नहीं होता, कभी क्रिकेट के मैदान में चला गया, कभी बाजार चला गया, कभी किसी दोस्त से मिलने चला गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। ऐसा आप जा भी नहीं सकते, कहां, कारावास में, ठीक है। ऐसे ही मान लो एक शब्द और है, प्रेक्षागार। तो क्या हो जाएगा, प्रेक्षा धने आगार या प्रे धने इच्छा धने आगार, दो संधियां होंगी यहां पे। ए के साथ में ई का मेल हो रहा है तो ए बन रहा है, ए कहां, गुण स्वर संधि। आ के साथ में आ का मेल हो रहा है तो आ प्राप्त हो रहा है, तो कहां, दीर्घ स्वर संधि। अब दे देगा किस शब्द में दो संधियां हैं, तब आपको ये करना होगा। ऐसे ही मान लो ये तो हो गया आ के, ऐसे ई की बात करें, जैसे कि मान लो आ गया परीक्षा, तो क्या हो जाएगा, परिधन इच्छा, ये मैं बता चुका हूं, इच्छा, इच्छा ने इच्छित, ईश्वर, जहां कहां ई बड़ी आता है। जैसे कि मान लो आ गया परीक्षक, तो क्या हो जाएगा, परिधन इच्छक हो जाएगा। आई बात समझ में। ऐसे ही मान लो आ गया, मान लो कविश, तो क्या हो जाएगा, कविधन ईश हो जाएगा। ऐसे ही मान लो आ गया रजनीश, तो क्या हो जाएगा, रजनी धन ईश हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? यही आप लोगों को समझना है, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ऐसा कोई शब्द नहीं आएगा जिसमें आप लोग नहीं कर सकते हो। जैसे कि मान लो आ गया रविंद्र, तो क्या हो जाएगा, रवि धन इंद्र हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में, नहीं आई, कर सकते हैं। ऐसे ही देख लो ऊ वाला का, ऊ का क्या हो जाएगा, जैसे आ गया भूर्ध्व आ गया, तो क्या हो जाएगा, भूधन ऊर्ध्व हो जाएगा। जैसे कि मान लो आ गया सरयूर्मी आ गया,
तो क्या हो जाएगा, सरयू धन उर्मी। उर्मी का अर्थ होता है लहर, और सरयू एक नदी का नाम है। ठीक है, जैसे आ गया भूष्मा, तो क्या हो जाएगा, भू स्त्री सूचक का ध्यान रखना, भू धन उष्मा या ऊष्मा, बताओ कौन सा करें, उष्मा या ऊष्मा। कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कौन सा शुद्ध है इसमें से, ये भी पता है या नहीं पता आप लोगों को। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ध्यान देना, आंसर देना, जो मैं पूछता हूँ उनका आंसर दिया करो बेटा, जब भी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ यार आप लोग पढ़ते हैं वास्तव में, कि अब की बार चाहते हैं कि हिंदी लैंग्वेज में 200 में 200 नंबर आए आपकी बार सीयूटी 2024 में। तो ही हमारे ये जो सीरीज है, जो मैं तुम्हें छोटे छोटे पार्टों में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा फास्ट तो चलता हूँ, बस थोड़ा सा आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहे ना तो आराम से समझ में आ जाएगा। और अभ्यास जरूर करना है, बिना अभ्यास के काम सफल नहीं होगा बेटा। ठीक है, हाँ आगे हम बात करें, जैसे हो गया भूष्मा, हो गया भूर्द, हो गया सरयुर्मी, हो गया जैसे आ गया मंजूषा। मंजूषा होता है बड़ा संदूक, तो क्या हो जाएगा, मंजू धन ऊषा। उषा या ऊषा, बताओ, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। देखो ये ऐसे शब्द हैं जो आप लोग बार बार यूज करते हैं, उष्मा, ऊष्मा, उषा, ऊषा, कौन सा होगा। ठीक है, तो अब मैं कुछ आप लोगों के लिए होमवर्क दे देता हूं, जिसमें मुझे आप लोगों को बताना है। संधि से जरूर बताना मुझे, दिवसावसान, मुक्तावली, शुद्ध भी बताना है मुझे कौन सा शुद्ध है। ठीक है, हाँ एक हो गया द्राक्षाशव। ठीक है, सतीश, रवीश। ठीक है, और बहुत अच्छा शब्द है ऊहापोह, ऊर्ध्वाधर। इनका यदि आप लोगों ने संधि विच्छेद कर लिया तो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को दीर्घ स्वर संधि में। तो आज हमारी यहां दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट होती है बेटा। मैं ये कहूं तो स्वर संधि कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट सेशन हम लोग स्वर संधि के अपवाद के बारे में अलग से चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अपवाद भी बहुत सारे हैं बेटा। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज और बता दूं कि आप लोग, एक कोड है Y551, इस कोड का प्रयोग करके आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोग हमसे महापैक में जुड़े, और महापैक भी कौन सा, विद बुक्स वाला, क्योंकि विद बुक्स में क्या होता है बेटा, सॉरी, विद बुक्स में क्या होता है, विद बुक्स में हमारे द्वारा लिखी हुई बुक्स हैं, जिसमें 2022-2023 सीयूटी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए ना प्रत्येक सब्जेक्ट में, वो सब क्वेश्चन उसमें इंक्लूड है, जिससे आप लोगों के पास फिजिकल बुक्स आपके घर पहुंचाई जाएगी। और महापैक है वो आपके एग्जाम तक नहीं, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक ये आपके पास रहेगा। तो महापैक में आप लोगों को ज्वाइन करना है, या महापैक से नहीं लेते हैं तो किसी बैच में, जैसे श्रेष्ठा बैच हो गया, सारथी बैच हो गया, समर्थ बैच हो गया, एम्बिशन बैच हो गया, है ना, तो इनमें भी आप लोग ज्वाइन करें, तो इस कोड का प्रयोग करेंगे तो भी आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। ठीक है, और श्रेष्ठा में तो श्रेष्ठ बनना है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है श्रेष्ठा में मूल शब्द बताइए, प्रत्यय बताइए, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो बेटा ये था आज का सेशन, दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट, साथ में स्वर संधि भी कंप्लीट है। नेक्स्ट सेशन हम लोग स्वर संधि के अपवाद के बारे में चर्चा करेंगे। तो बेटा अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।